हेलो। करंट अफेयर्स के सीरीज में जो है नेक्स्ट वीडियो है जिसमें राइट टू साइलेंस पर है। ये न्यूज में भी रही थी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है मौन के अधिकार को, राइट टू साइलेंस को जो है आर्टिकल 20 के थर्ड में माना है। एमिनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 23 सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट। एमिनेट्स माने प्रोड्यूस, वहां से चीज निकल रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मौन के अधिकार को अनुच्छेद 20 के थर्ड में माना है। और जो है ये जैसे हम जानते हैं 20 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान के पार्ट थर्ड में है और जिसमें 12 से लेकर 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स आते हैं। इसका मैंने टेक्स्ट भी लिखा है। आर्टिकल 20 के फर्स्ट में क्या है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of a law in force at the time of commission of the act charged as an offense, nor be subject to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो उसमें ये चीज कहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध में तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा काम ना किया हो जिससे किसी विधि का वायलेशन हो रहा हो। यानी कि कोई काम ऐसा है जिससे किसी लॉ का वायलेशन हो रहा हो, तभी उसको कन्विक्ट, सिद्ध दोष ठहराएगा। अगर वो उसका वायलेशन, किसी कृत्य का, किसी काम का वायलेशन, उल्लंघन विधि के अंतर्गत अपराध नहीं है तो वो सिद्ध दोष का सवाल ही नहीं है। एक बात तो उसने कही। दूसरी बात, नॉट बी सब्जेक्ट टू पेनल्टी, यानी कि अगर उसने कोई अपराध किया है, कोई कृत्य किया है जिससे जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसमें जो दंड दिया जा सकता है उस वक्त जब उसने अपराध किया है, तो उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, ये मतलब है। अच्छा, ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, ये लॉ का मतलब भूतलक्षी विधान। इसका नो, ये नहीं होगा, यानी कि ये भूतकाल में लागू नहीं होगा। ये उस वक्त ही होगा जब ये उसने वायलेशन, किसी चीज का वायलेशन कर रखा होगा, तभी होगा। यानी कि ये दांडिक विधान जो है भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता, ये मतलब है इसका। No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. No double jeopardy, ये मतलब है। जेपडी इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे उसने कोई कार्य किया है, कोई ऑफेंस किया है, उसको एक बार से अधिक उसको अभियोजन नहीं होगा, उस पर मुकदमा नहीं चलेगा और ना ही उसको दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर जैसे कोई किसी भी कृत्य का, कोई भी उसने विधि का वायलेशन कर रखा है, तो एक बार उसको प्रोसिक्यूशन होगा, अभियोजन चलेगा, मुकदमा चलेगा और एक बार ही उसको दंड मिलेगा, उसको दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। नो डबल जेपडी, जेपडी का मतलब दोहरा दंडादेश नहीं होगा। नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जैसे है, जो कोई अभियुक्त है, उसको अपने ही विरुद्ध जो है साक्षी होने, विटनेस होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये कहा जाता है। मान लिया कोई एक्यूज है जिस पर आरोप लगाया है, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अपने ही जो है विरुद्ध साक्षी, विटनेस बन जाओ। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं इसको। अच्छा, आगे भी देखते हैं इसमें क्या है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ऑल अक्यूज हैव ए राइट टू साइलेंस। जो भी अभियुक्त है, जिसपे भी मतलब मुकदमा चलने गया, अभियुक्त है वो, अक्यूज का मतलब अक्यूज है, हिंदी में कहते हैं अभियुक्त, उसको राइट टू साइलेंस है, मौन का अधिकार है। एंड इन्वेस्टिगेटर, जो भी जांच करने वाला है, जांच अधिकारी हैं या अन्वेषक हैं, कैन नॉट फोर्स दैम टू स्पीक अप एडमिट, उसको बोलने के लिए या बाध्य, उसको अपना गिल्ट माने दोष स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए न्यूज में है ये चीज। राइट टू साइलेंस एमिनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 20 के थर्ड में रखी है, यानी कि मौन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के भाग थर्ड के जो है में आने वाले अनुच्छेद 20 के थर्ड में माना है। विच स्टेट, जो कहता है दैट नो वन कैन बी कंपेल्ड टू ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। जैसे हमने कहा था पिछले वाले पेज में
जैसे ये हमने कहा था, ये है थर्ड जो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये है। द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल केस। पहले वाले पेज में हम 20 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी देखा है, तो 20 का फर्स्ट और थर्ड के बारे में मैंने लिखा है, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल लॉज। जो आपराधिक विधियां हैं उन्हीं में ये संरक्षण उपलब्ध है, यानी कि उन्हीं में भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। और सिविल जो कानून है या टैक्स कर हैं, टैक्स से संबंधित जो कानून है, टैक्स लॉज हैं, उसमें ये चीज हो सकती है, ये मतलब है, उनका भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है, ये मतलब है इसका। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 एक्सटेंड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये भी यही है कि जो 20 के 3 में जो प्रोटेक्शन संरक्षण मिला है किसी भी व्यक्ति को, वो आपराधिक जो है प्रक्रियाओं से संबंधित है, सिविल प्रोसीडिंग कार्रवाई या कार्रवाई में ये चीज नहीं संरक्षण में है, उसको संरक्षण ये चीज सिविल कार्रवाई में नहीं मिलेगा और क्रिमिनल कार्रवाई में उसको ये आर्टिकल संरक्षण दे रहा है। ओके।